सुनिएगा, आज हम लोग भारत के कुछ जो ऐतिहासिक युद्ध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बताइएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, जैसे दशराग युद्ध जो है ये किसके किसके बीच हुआ था? दशराग युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ये दशराग युद्ध जो आपका है ये सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको सुदास विजय रहा था और ये ऋग्वेदिक काल में हुआ था और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। बताया था ये हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, झेलम नदी के तट पे। ठीक है, हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहिए जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सिकंदर विजय रहा था और यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का जो युद्ध है, ये कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? ये सम्राट अशोक और कलिंग नरेश के बीच हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक और कलिंग नरेश के बीच हुआ था। जिसमें मतलब सम्राट अशोक विजय रहे थे। बताइएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध जो आपको 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। बताइए, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अगले साल 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी इसमें विजय हो गया। ठीक है, ये दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। बताइएगा, तराइन का जो तीसरा युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में और इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया। बताइएगा। तब अगला क्वेश्चन है कि जो चंदावर का जो युद्ध है जो कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था और मोहम्मद गोरी इसमें विजय रहा था, ये किस वर्ष हुआ था? चंदावर 1194 में। ठीक है, यह 1194 में हुआ था। बताइएगा, खतौली का युद्ध जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? खतौली का युद्ध लड़ा गया था 1518 में लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा मतलब विजय रहा था। ठीक है। बताइएगा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बताइएगा कब हुआ था? पानीपत का बताएंगे 1526 में। ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और जिसमें बाबर विजय रहा था। और अगला क्वेश्चन है कि जो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 27 में। ठीक है, 1527 में हुआ था और इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये जिसमें बाबर विजय रहता है। बताइएगा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में आपको चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है। बताइएगा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। ठीक है, घाघरा का युद्ध आपको 1529 में बाबर और अफगानों के बीच होता है, जिसमें भी बाबर विजय रहता है। मतलब मुगल वंश का स्थापना के समय 1530 तक जो भी युद्ध लड़ता है ना, 1529 तक बाबर उसमें सब में विजय रहता है। बताइएगा, तो चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ये किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध आपको 1539 में लड़ा गया था। बताइएगा, तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? ये 1540 में लड़ा गया। ठीक है, 1540 में लड़ा गया था और ये भी हुमायूं और शेर खां के बीच ही लड़ा गया था और इसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेर खां जीत जाता है। बताइएगा, मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है ये हुमायूं जो है अफगान शासक तारतर खां से मतलब के बीच होता है, ये कब होता है? ये 55 में होता है, यानी 1555 में। सही है, मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है आपको ये 1555 में हुमायूं और तारतार खां जो अफगान का शासक था उसके बीच होता है, जिसमें हुमायूं विजय रहता है। बताया गया था सरहिंद के युद्ध जो कि 1555 में ही हुआ था, इसमें हुमायूं ने किसको हराया था? ये हराया था ये शेर, ठीक है, सिकंदर शाह सूर सिकंदर शाह का उसको पराजित किया था।
बताया था पानीपत का दूसरा जो युद्ध था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच 1556 में लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजय रहता है। बताया था तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, इसमें किस साम्राज्य का पतन हो जाता है? इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। बताया था हल्दी घाटी का युद्ध में मतलब अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बताया खेरा का जो युद्ध था ये किसके किसके बीच हुआ था? साहू और ताराबाई। खेरा का युद्ध आपको 1707 में हुआ था और साहू और ताराबाई के बीच हुआ, जिसमें साहू जीत जाता है। बताया था शंकर खेरा का जो युद्ध है ये किस वर्ष होता है? 1724 में होता है। ठीक है, शंकर खेरा का युद्ध आपको 1724 में निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच होता है, जिसमें निजामुल मुल्क आपको जीत जाता है। बताया था पाल खेरा का युद्ध कब हुआ था? ये 1728 में। ठीक है, पाल खेरा का युद्ध 1728 में होता है और इसमें कौन विजय रहता है? इसमें विजय होता है बाजीराव प्रथम। पाल खेरा का युद्ध आपको निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच होता है, जिसमें बाजीराव प्रथम विजय रहते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे खेरा का युद्ध है ये साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजय रहते हैं। फिर आपको शंकर खेरा का युद्ध हो गया, ये निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच होता है, जिसमें निजामुल मुल्क विजय रहता है। और पाल खेरा का युद्ध 1728 में होता है, ये निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच होता है, जिसमें बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क को हरा देता है और जीत जाते हैं। बताया था गिरिया का जो युद्ध है ये 1740 में हुआ था, इसमें सरफराज खां को मतलब किसके द्वारा हराया गया था? गिरिया का युद्ध 1740 में। गिरिया का युद्ध आपको 1740 में हुआ था, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। जिसमें अलीवर्दी खां जो है ये गिरिया के युद्ध में 1740 में सरफराज खां को मारकर फिर बंगाल का नवाब बनते हैं। और बताएगा था ये बंगाल के किस शासक के द्वारा, ठीक है ना, ये अंग्रेज की तुलना जो है मधुमक्खियों से की गई है? बंगाल के किस शासक? ये नहीं, अलीवर्दी खां के द्वारा। या ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी ये अलीवर्दी खां के ही द्वारा दिया गया था। और अलीवर्दी खां के समय ही बंगाल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था ना, इसको भारत का मतलब स्वर्ग कहा जाने लगा था बंगाल को। बताया था अगला क्वेश्चन है कि जो अलीनगर की जो संधि है ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? अलीनगर की संधि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1756 में। ये 1757 में हुआ था। 1756 में आपको ब्लैक होल की घटना हुई थी जो 20 जून 1756 को हुआ था। ठीक है। कालकोठरी नामक घटना, जिसमें कुल एक छोटे से मतलब हॉल में, कोठरी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को मतलब बंद कर दिया गया था और अगले सुबह उसमें मतलब जब गेट खोला गया था केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचा था। बताया था वेदरा का जो युद्ध है, कल भी पढ़े थे, वेदरा का युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? वेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और डच के बीच। ठीक है, अंग्रेज और डच के बीच वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था, जिसमें मतलब डच का पतन हो जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। बताया था वांडीवास का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था? 60 में। सही आंसर है, 1760 में लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। बताया था पानीपत का तीसरा युद्ध जो है इसमें कौन विजय रहा था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1768 में लड़ा गया और इसमें विजय रहा अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बताया था बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, बक्सर के युद्ध में कौन विजय रहा था? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज सेनापति कौन थे बक्सर के युद्ध में? बक्सर में आपको हेक्टर मुंडो हो जाएगा। बताया था प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कि 1767 से 69 के बीच लड़ा गया था, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये मतलब मद्रास की संधि ठीक के सही है, मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बताएगा तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84 के बीच हुआ था। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि। ये आपको मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बताएगा तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1790 से 92 के बीच हुआ था। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि के बीच। सही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। बताएगा तो ये अगला क्वेश्चन है कि जो प्रथम अंग्रेज और मराठा युद्ध अर्थात आंग्ल मराठा युद्ध ये कब से कब तक हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 82 के बीच हुआ था। और बताया गया था 1782 में किस संधि के तहत पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि। सही है, सालाबाई की संधि के तहत। बताया गया था दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब से कब तक लड़ा गया था? ये 1803 से 5 के लड़ा गया था। और 1800 ये देवगांव की संधि के तहत आपको समाप्त हुआ था। बताया था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की संधि मंदसौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और ये 1817 से 19 के बीच लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के पद को पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बताया था अंग्रेज और गोरखा अर्थात नेपाल के बीच जो 1814 से 16 के बीच में जो युद्ध हुआ था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? 1816 में हुआ था संगोली की संधि, इसी के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। बताया था पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? पहला आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1824 से 26। ठीक है, पहला जो आपको आंग्ल बर्मा युद्ध है 1824 से 26 के बीच हुआ था। और 1826 में यानडब्बू की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। बताइएगा था ये दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? दूसरा आंग्ल बर्मा ये 1851 में हुआ था। और तीसरा बताइएगा? तीसरा 1885 से 88 के बीच हुआ था। 85 से 88। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद मतलब बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। बताया था पहला अफगान युद्ध कब हुआ था? मतलब आंग्ल अफगान युद्ध पहला आंग्ल अफगान युद्ध ये 1839 से 42 के बीच हुआ था। और दूसरा बताइएगा? दूसरा 1878 से 1880 के बीच लड़ा गया था। तीसरा बताइएगा? तीसरा आपको 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है, पहला आंग्ल सिख युद्ध ये कब से कब तक हुआ था? आंग्ल सिख ये 1845। ठीक है, 1845-46 में हुआ था। दूसरा बताइएगा अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? दूसरा 1848-49 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद ना मतलब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के बाद मतलब पंजाब का विलय जो है ब्रिटिश राज्य में कर लिया जाता है। और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद मतलब दौरान जो है 3 युद्ध लड़ा जाता है कुल मिलाकर। बताया था भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन के बीच 1962। ठीक है, पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ठीक है, दूसरा भारत पाक युद्ध 1971 में। ठीक है, बताया था कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 99 में। ठीक है, 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। आज इतना ही रहने देते हैं।